चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है, जहां आम जनता के लिए कुछ बड़े नियम और कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं और साथ ही लाभ लेने वाली कुछ योजनाओं की घोषणा भी की है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि अब राशन की दुकान पर कोटेदार नहीं कर सकेगा गड़बड़ी। जानिए सरकार का ये नया नियम। आपको बता दें कि देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के तहत भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से खाद्यान्न की सुविधा मिल रही है। अगर आप भी राशन कार्ड के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। अक्सर लोगों को राशन की दुकान पर कोटेदार से घोटाले की शिकायत मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOS उपकरणों को जोड़ने का फैसला लिया है। इससे राशन की कम तौल की शिकायत और राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी फ्री में राशन मिलता है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली में भी तेल तिलहन बाजार में तेजी का रुख रहा। वहीं सरसों की नई फसल की मंडियों में आवक हो गई है और उसके बढ़ने से सरसों तेल और तिलहन के भाव में गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। आपको बता दें कि हल्के तेलों में सोयाबीन और बिनोला तेल से जिस सरसों तेल का भाव हमेशा ही 25-30 रुपए किलो अधिक रहता था, उसके नई फसल की आवक बढ़ने के बाद 15-20 दिन में ही ये हल्के तेलों के मुकाबले 5 से 7 रुपए किलो सस्ता हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा है #कोवैक्सीन। अमेरिका में इस भारतीय कोरोना वैक्सीन को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब अमेरिका में भी कोवैक्सीन का एक कोरोना वैक्सीन उम्मीदवार की तरह मूल्यांकन किया जाएगा। खुद कंपनी भारत बायोटेक ने ये अहम जानकारी दी है, जिसके बाद से ट्विटर पर #कोवैक्सीन ट्रेंड भी होने लगा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने की अब तैयारी चल रही है, जो एक भारतीय कंपनी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रसोई गैस पर अगर नहीं मिल रही सब्सिडी तो जल्दी से करें ये काम, अकाउंट में आने लगेंगे पैसे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इसकी वजह हो सकती है कि आपके LPG कनेक्शन का आधार से लिंक नहीं होना, या हो सकता है कि LPG को आधार से लिंक करवाया ही ना गया हो, तो आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने LPG को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि LPG ID को अगर अभी तक आपने अकाउंट से लिंक नहीं किया है, तो हो सकता है कि इससे भी आपका पैसा ना आ रहा हो। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ये काम सबसे पहले करवा लीजिए। इसके बाद आपके पास भी आपका सब्सिडी का पैसा आने लगेगा। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि RTO एजेंटों से अब मिल जाएगा छुटकारा। अब विभाग घर पहुंचा रहा है लाइसेंस और RC बुक। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को ड्राइविंग और RC बुक के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। परिवहन विभाग RC बुक बनवाकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज भी रहा है। आपको बता दें कि विभाग ने अब तक कुल 7,10,406 लोगों को घर बैठे ही ये सुविधा दी है। वहीं 9,004 लोगों की RC बुक और लाइसेंस घर का पता नहीं मिलने की वजह से वापस लौटा दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना से आवेदकों को जहां कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एजेंटों से भी उनको छुटकारा मिल गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अब 30 नहीं 40 स्टार प्रचारक उतार सकेंगी पार्टियां। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 मामलों में कमी का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने रविवार को स्टार प्रचारकों की उस संख्या को बहाल कर दिया, जो एक पार्टी 5 राज्यों में हो रहे चुनाव प्रचारों के लिए मैदान में उतार सकती है। अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लालू यादव को आज CBI की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, 7 साल की हो सकती है जेल।
आपको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 15 फरवरी को ही दोषी करार दे चुकी है। लेकिन इस केस में सजा का फैसला आज यानी कि 21 फरवरी को होगा। ऐसे में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिन धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है उनके तहत नियम तो यही कहते हैं कि 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में आरजेडी कैंप और लालू प्रसाद यादव के समर्थकों के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे उठाने जा रहा है बड़ा कदम। अब ट्रेन में रोज होगी खाने की जांच। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भारतीय रेलवे ट्रेन में हाइजीन का ध्यान रखते हुए सख्त कदम उठाने जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई महीनों तक पेंट्री की सर्विस बंद थी, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। हालांकि खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में अब ट्रेन में रेगुलर खाने की जांच होगी। इसके लिए रेलवे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर को तैनात किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खात्मे की तरफ बढ़ चला है कोरोना की तीसरी लहर। 1% से भी कम आए हैं एक्टिव केस। 24 घंटे में 19,968 मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कई दिनों से केसों में गिरावट के चलते अब कोरोना की तीसरी लहर खात्मे की तरफ दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में 19,968 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले आज 2,302 केस कम आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 1.68% पर आ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में रहने वाले भारतीय जल्द से जल्द छोड़ दे देश। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। आपको बता दें कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने रविवार को एक ताजा परामर्श जारी कर दिया है, जिससे कि भारतीय नागरिकों को कहा गया है कि यदि उनका प्रवास जरूरी नहीं तो वे अस्थायी रूप से देश को छोड़ दें। यूक्रेन संकट को लेकर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो से जुड़े देशों और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गहराता जा रहा है यूक्रेन संकट। बेलारूस और रूस ने सैन्य अभ्यास जारी रखने का लिया फैसला। ब्रिटेन ने पुतिन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को आगे जारी रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के मुताबिक अन्य सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म होना था। इस सैन्य अभ्यास के लिए बड़ी संख्या में रूसी सैनिक बेलारूस पहुंच रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास की सामरिक अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की उत्तरी सीमा बेलारूस से लगती है। बेलारूस में रूसी सैनिकों की मौजूदगी से पश्चिमी देश सतर्क हो गए हैं। उन्हें आशंका है कि वे यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस सकते हैं। हालिया गतिरोध के बीच रूस और बेलारूस के बीच में मजबूत बॉन्डिंग देखने को मिली है। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन ने रविवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने सुरक्षा बलों का सैन्य अभ्यास जारी रखने का फैसला किया है। जाहिर है कि रूस और बेलारूस के इस फैसले ने पश्चिमी मुल्कों की आशंकाओं को मजबूती देने का काम किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अगले 3 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी बारिश। जानिए IMD का ताजा अनुमान। यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। इस बीच देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से मौसम करवट लेने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उन्होंने रविवार को एक बयान में बताया कि 20 और 21 फरवरी को उत्तर पूर्व भारत में बारिश हो सकती है। वहीं 22 और 23 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं 20 और 22 फरवरी को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। 22 फरवरी को उत्तरी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे। इन हवाओं के चलते दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में एक बार फिर लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो 22 और 23 फरवरी को दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे 2-4 दिन बाद फिर लोगों को हल्की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।